हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एलीट स्टूडेंट्स क्लब। लास्ट वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में इंट्रोडक्शन ली थी, हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन रहेगा। आई होप आप सबने लास्ट वीडियो से देखा होगा कि हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या बात करी थी और वो मतलब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, वो सारी बातें हमारे लिए कल उस वीडियो में थी। सो आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट। आप नहीं जानकारी है, नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट वीडियो, आपको कंप्लीट पिक्चर के लिए एक आइडिया हो जाएगा। सो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी लाइफ प्रोसेसेस के सेकेंड पार्ट के लिए। लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड पार्ट यानी कि जो हम न्यूट्रिशन शुरू करा था हमने, उसके लिए जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसकी। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। अब हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, कैसे है, किसके थ्रू है? सो लाइक हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे उनके लिए है जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, लाइक दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हीटरोट्रोफ्स जो होंगे वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। उनको खाना किससे मिलता है? उनको जो अपना फूड या जो भी उनकी नरिशमेंट होती है वो मिलती है ऑटोट्रोफ से। ठीक है, तो ऑटोट्रोफ से जिनको नरिशमेंट मिलती है वो क्या होते हैं? हीटरोट्रोफ्स। एंड हीटरोट्रोफ्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ओवर whom? ओवर ऑटोट्रोफ्स। तो भाई यहाँ पे हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को हम अच्छे से कवर करें, उसकी एक एक चीज समझें। हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हम चेन बाय चेन आगे चलेंगे, हर चीज को समझना जरूरी है, हर चीज के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट किया था। आज हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। सिंपल ऑर्गेनिजम्स या फिर सिंपल ऑर्गेनिजम्स में सबसे आसान बात जो हम कहते हैं वो कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेल्ड होते हैं। और भाई सिंगल सेल्ड में ना साइंस के बच्चों का फेवरेट रहता है अमीबा। हाँ जी, अमीबा। किस लिए? क्योंकि इसकी बेचारे की कोई शेप नहीं है। ठीक है ना, कोई शेप ना होने की वजह से हम इसके डायग्राम में कभी गलत नहीं होते। ठीक है, प्लस पॉइंट है भाई, 5 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी बना के एक क्लोज फिगर बनानी है, ठीक है। याद रखना कोई भी एजेस नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी ऐसे नुकीली तरीके के एजेस नहीं दिखेंगे। वो क्या करेंगे? वो आपके डायग्राम को थोड़ा सा अलग कर देंगे, जो कि अमीबा का डायग्राम या अमीबा का स्ट्रक्चर होता नहीं है। सो नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे अमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो वहां पे उसका नरिशमेंट कैसे होता है, वो अपना फूड इनटेक कैसे करता है, वो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स की हेल्प से चलेंगे हम। लेट दिस बी योर अमीबा। अब अमीबा क्या करता है? अमीबा की ये जो पार्ट्स हैं, दीज आर नोन एज सूडोपोडियाज। इनको बोलते हैं सूडोपोडियाज। सूडोपोडिया, सूडो है मींस फॉल्स, जो कि ऐसी कोई चीज होगी नहीं, और पोडिया मींस फीट। हाँ जी, लैटिन भाषा है, साइंस में ज्यादातर लैटिन, ग्रीक, रोमन बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो नाम बहुत अजीब मिलने वाले हैं, बट नो ऑफेंस टू दीज, याद करने पड़ेंगे। वी कांट डू एनीथिंग। सच्ची में कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। बोर्ड में एज इट इज आ जाता है। अगर आपके बोर्ड में एमसीक्यूज हैं तो भी आ जाएगा। लाइक सीबीएसई वालों के लिए तो आजकल टर्म वन है। एचबीएसई वालों के लिए क्या चलता है, लास्ट में पेपर में अलग से एक सेक्शन आता है, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सिंगल सिंगल टर्म्स उनको याद रखनी चाहिए, जिससे कि उनमें एक एक्यूरेसी अमाउंट बढ़ जाती है। यूँ हो सकता है कि हाँ, हम एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सूडोपोडियास का वर्क क्या रहेगा? सपोज कि भाई ये हमारा अमीबा है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, ये डायग्राम 1 हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। क्या होता है, ये यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ पे जो सूडोपोडियास हैं ये इसको कवर कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स योर डायग्राम 2। नाउ इन डायग्राम 3 क्या होता है? अमीबा क्या करेगा? अमीबा अपने सूडोपोडियास की हेल्प से फूड पार्टिकल को अंदर ले जाता है, इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, निगल लेता है एक तरीके से, और उसके लिए एक फूड वैक्यूल बन जाता है।
यहाँ पे क्या होता है, वो फूड पार्टिकल जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, एंड जैसे ही वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड पार्टिकल को पीछे छोड़ देगा। जैसे स्टेप 1 में क्या दिखा हमें भाई, हाँ ये फूड पार्टिकल था, ये हमारे लिए एक फूड पार्टिकल था। नेक्स्ट स्टेप में सूडोपोडिया इंक्रीज होते हैं, कवर करते हैं। तीसरे स्टेप में वो अमीबा जो होता है वो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है। अब लास्ट बट फाइनल पे क्या होता है, फूड पार्टिकल का जो एक्सक्रीटा होता है वो एक्सक्रीटा बाहर छोड़ देता है एंड अमीबा मूव्स आउट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जहां पे हमने हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या देखा, इनटेकिंग ऑफ फूड ऑफ अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखेंगे, इसको नोट करें with whatever it is। आजकल स्क्रीनशॉट का जमाना है तो आप स्क्रीनशॉट लें, फिर we move ahead to the next topic। अब यहाँ पे हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो अब हम बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। और भाई हमसे ज्यादा, हाँ जी, हम अपने आप में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है भैया, बहुत बड़ा शरीर है, हाँ पतले मोटे नाटे लंबे सब एक जैसे, कुछ भी कह लो कुछ भी, सबका शरीर एक जैसा है, दे आर ऑल वन इन द बॉडीज, याद रखना। तो हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हम आज का केस रीड करेंगे, दैट इज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भाई इंसानों के अंदर क्या होता है, तो इंसानों के अंदर जो खाना खाने के लिए, नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हम बात करते हैं, तो उसमें 5 प्रोसेस आते हैं, 1 2 3 4 5 प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक उसका इजेशन, बस 5 प्रोसेस एंड योर डाइजेशन इज डन। क्या क्या प्रोसेस रहे, क्या क्या प्रोसेस होगा, ए ओ मार्कर नहीं चला भाई, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। क्या है, कैसे है, मतलब क्या है, सारी चीजें हम समझेंगे सिर्फ एक डायग्राम से। हाँ जी, जस्ट अ सिंगल डायग्राम, और ये हम विल टेक इट ऑन ओवर। भाई मेरी ड्राइंग गंदी है, पहले बता रहा हूँ। हाँ जी, कहीं बोलो सर ने डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, तो सर हमारी ड्राइंग गंदी है, पहले बताते हैं, बाद में बच्चे बोलेंगे नहीं सर मजा नहीं आया। अरे भैया मजा कैसे आएगा, हमारी ड्राइंग अच्छी होगी तब तो मजा आएगा ना। हाँ, मेरी क्लासमेट्स की ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, हमारी भैया ड्राइंग कभी अच्छी नहीं हुई। ड्राइंग वाली टीचर से भी हमारा भूत उतरा है, हम ना जोकिंग, सच्ची में। तो भाई ये डायग्राम आप सबने देखा होगा, आप सब जानते हैं इस डायग्राम को, हो चीजें रहती है इसमें। तो दिस गोज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ जी, मैंने कही कि मेरी ड्राइंग करती है भैया, मैंने पहले ही बोली थी, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। तो भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम याद रखने हैं, 10-11 नाम याद रखने हैं, एंड यू आर डन विद इट। दिस इज योर बकल कैविटी, ठीक है। अब आप बड़े हो गए, इसको फूड पाइप नहीं बोलेंगे, इसको आप ओसोफेगस बोलेंगे, ईसोफेगस बच्चे बोलते हैं, आई हैव हर्ड इट। स्टमक, ये होते हैं पैनक्रियास, ये जो बीच में आपको छोटी सी बॉल अगर नजर आ रही है तो ये होता है गॉल ब्लैडर, ये होता है लिवर, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम है, and to the
पॉइंट इट इज एनस। तो भाई यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, आज हम स्टमक तक कवर करेंगे, आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये टॉपिक लेंथी हो जाए, क्योंकि लेंथी होने के बाद क्या होता है, चीजें हम स्किप करने लग जाते हैं, हम चीजों से चिढ़ने लग जाते हैं, लाइक बोरिंग, नहीं अच्छा लगा है हमें, हमारा मन नहीं कर रहा, हम नहीं करेंगे, नहीं हाँ मन कर रहा है, करेंगे आगे अच्छे से। तो बकल कैविटी, ओसोफेगस एंड स्टमक, अब यहां तक आज हम करेंगे। अब होता क्या है, हम इंजेशन, सबसे पहले इंजेशन की बात पे आते हैं। इंजेशन मतलब खाना निवाला जो होता है वो हमारे मुंह के अंदर जाना, यहां से उठाया, ऐसे रोटी ली, सब्जी में लगाई, ओह चटनी भी, ओके अंदर, हाँ मुंह में, हाँ मजे, तृप्ति, हाँ जी बहुत मजे आते हैं खाना खाने में। ये जो प्रोसेस होता है इन टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है समझ में आया सबको। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने जो भाई खाना तो खा लिया, अब हमारे खाने के अंदर ना 3 बेसिक चीजें होती हैं, हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 3 होते हैं। अब उन 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है वो देखते हैं। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, हम इनको कॉम्प्लेक्स फूड्स भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड होते हैं हमारे प्रोटीन्स, और थर्ड होते हैं हमारे फैट्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जब इनकी सिंपल फॉर्म पे जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाँ जी स्टार्च में। ओह अब भैया 10वीं के बच्चे हो, मैं आशा रखता हूं कि आपको पता होगा कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कौन से खाने में प्रोटीन होते हैं और कौन से खाने में फैट होते हैं, आपको पता होगा। इफ नॉट जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल लेट यू नो। हाँ वीडियो में कवर नहीं करूंगा बट आई जस्ट कमेंट यू बैक। प्रोटीन्स की सिंपल फॉर्म होती है अमीनो एसिड्स, और फैट्स को आप ग्लिसरॉल बोल सकते हैं या आप फैट ग्लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आज हम बकल कैविटी की बात करते हैं। बकल कैविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल बकल कैविटी में क्या होते हैं, बकल कैविटी में 2 पार्ट्स होते हैं, टंग एंड टीथ। 32 दांत, 1 जीभ। तो बोला कम कीजिए, खाना खाते हुए चबाइए ज्यादा। क्यों? दिस इज द क्वेश्चन कि क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए। नाउ हम जो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, जो चीजें हमें बोला जाता है कि भैया चबा के खाओ, बोलो नहीं चबाओ। तो चबाना किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, ग्लैंड, उनको बोला जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स। इस जगह पे वी हैव आवर सैलिवरी ग्लैंड्स, और सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं सैलिवरी माइलेज, सबसे पहला एंजाइम। हाँ जी, हम यहाँ पे स्टार डालेंगे, एंजाइम्स की बात आ गई। अब यहाँ पे प्लीज कमेंट मी डाउन इफ यू डोंट नो व्हाट एंजाइम्स आर। एंजाइम्स, सबसे पहला एंजाइम जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो एंजाइम है सैलिवरी माइलेज। हाँ जी, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना सा ही है, आगे की बातें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप 10th के बेसिस पे अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ इतना जरूरी है। सैलिवरी माइलेज क्या करता, क्या है सैलिवरी माइलेज का काम, क्या होता है, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में कन्वर्ट करना। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में कन्वर्ट करना, ये काम किसका है, ये काम बच्चे किसका, सैलिवरी माइलेज का। व्हाट अमाइलेज डज इज कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं कर सकती जी। हाँ जी, तो चबाइए, क्या होगा, हाँ डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या डाइजेस्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, स्टार्च में। सिंपल। अब यहाँ पे हमारे खाने में 3 चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। इनमें से एक चीज डाइजेस्ट हो गई, ओहो हाँ एक चीज डाइजेस्ट हो गई, बचे क्या, प्रोटीन और फैट्स। क्या डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए भैया। किसमें कन्वर्ट हो गया है कार्बोहाइड्रेट हमारा, हाँ जी स्टार्च, याद रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। क्यों? क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की सिंपल फॉर्म बताइए। तो जी ये लीजिए, सिंपल फॉर्म लिख दी है आपके लिए। और एंजाइम्स नाम नहीं पूछे जाते आपसे, आपको याद होने चाहिए स्टिल। क्यों भाई? बोर्ड है, इनका दिमाग नहीं पढ़ सकते आप? नहीं, ना 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 भैया नहीं, उल्टे दिमाग के हैं। दे दें कुछ भी क्वेश्चन। यहां तक हमारे फूड में स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स थे। उसके बाद आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस में कुछ नहीं होता, एक मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट, जो खाने को सिर्फ नीचे धकेलती है। ठीक है, नीचे धकेलेगी तो भाई वो खाना ऊपर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। ठीक है ना, यू जस्ट कीप योर फूड इन। स्टमक तक आते हैं 3 टाइप्स, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। वीडियो लंबी हो रही है, मुझे पता है बच्चे बोर होते हैं, नहीं नहीं नहीं, इतनी लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। सो बैक टू द थिंग, स्टमक से लेके ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।